सभी को राधे राधे। भगवत प्रेमियों, एक हमारे बहुत ही परम शिष्य हैं श्री कंचीत जी। कंचीत जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर ग्राम काहिरा से है, जो मेडिकल विभाग से रिटायर हैं। बहुत ही हमारे प्रिय हैं, गुरु भक्त भी है। 2-3 दिन पहले उनका फोन आया कि गुरुजी, मैं गायत्री मंत्र जाप करना चाहता हूं, कर रहा हूं, लेकिन किसी मेरे मित्र ने बताया कि तुमने गायत्री मंत्र जपने के लिए गुरु आदेश ले लिया है, तो मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। वो पूछने लगे मुझसे, गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं गायत्री मंत्र जप रहा हूँ, मैं उचित कर रहा हूँ या अनुचित कर रहा हूँ। अब ये प्रश्न बहुत लोगों का होगा, क्योंकि कौन सा मंत्र जपना चाहिए और कैसे जपना चाहिए, उसके जपने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और गुरु मंत्र के जपने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आज हम इसी चीज को लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं और आप सब भक्तों तक इसको भेजेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमारे शिष्य हैं, भक्त हैं, हमसे जुड़े हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन ये धर्म प्रचार मिशन हमने जो YouTube चैनल आरंभ किया है, श्री चैतन्य गुरु 11 YouTube चैनल के नाम से, इस पर केवल हम ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, धर्म की बातें, हिंदू जन जागरण की बातें, अपनी सनातन संस्कृति की बातें और अपने भागवत की कथा की वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, ताकि लोगों से संपर्क रहे और नई नई जानकारी उनको मिलती रहे और वो भक्ति में सदा संलग्न रहे। तो ये तो आप जानते ही हैं कि YouTube चलाने के लिए, सारी व्यवस्था बनाने के लिए खर्चा तो होता है। अब गुरु लोग, संत लोगों के पास अपना तो कोई धन होता नहीं है, कमाई होती नहीं है, क्यों? तो भक्ति, जप तप और पूजा पाठ या फिर शास्त्र अध्ययन में अपना समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि ज्ञान और भक्ति, तपस्या की शक्ति अर्जित नहीं करेंगे तो जो हम गुरु लोगों से जो लोग जुड़े हैं, फिर उनको मार्गदर्शन कैसे करेंगे या फिर उनको आशीर्वाद दे करके उनका कल्याण कैसे कर पाएंगे। जब हमारे पास ये तप शक्ति, जप शक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो हम जन जन का कल्याण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले ही खाली हैं। इसीलिए ऐसे गुरुओं के पास ज्ञान शक्ति होती है, तप शक्ति होती है, जप शक्ति होती है, भक्ति होती है, जिससे आप लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं होती, धन की शक्ति नहीं होती। ये प्राचीन समय से नियम चला आ रहा है कि ऋषि मुनि संत जन जगत कल्याण के लिए तपस्या करते थे, भजन भक्ति अर्जित करते थे, और गृहस्थी लोग जितने होते थे वो सब लोग संतों की सेवा किया करते थे। जिनसे उनकी धन की व्यवस्था, उनके परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था, उनके आश्रम आदि धर्म प्रचार की व्यवस्था ये गृहस्थी लोग किया करते थे। लेकिन आज लोग सब स्वार्थी हो गए। यदि कोई आपत्ति पड़ती है या कोई अपना निजी व्यक्तिगत कार्य है, तो फिर गुरु की साधना में जाएंगे और फिर खर्चा करने की सोचेंगे, कुछ देने की सोचते हैं, मजबूरी बस, लेकिन उससे पहले नहीं, स्वेच्छा से नहीं। इसीलिए मेरा करवद अनुरोध है, सबसे आग्रह है, अपील भी है, प्रार्थना भी है कि जो जो भक्त इसको सुन रहे हैं, जो जो शिष्य इसको सुन रहे हैं, और जो भगवान की कृपा है उनके ऊपर, लक्ष्मी मैया की कृपा है उनके ऊपर, तो अपनी मेहनत की कमाई से, उनकी इच्छा,
उनकी जो इच्छा हो वो अपनी मेहनत की कमाई से प्रति माह और 100, 50, 200, 500, 1000 प्रति माह और हमारे इस YouTube चैनल के खाते में डालें, ताकि ये हमारा जो मिशन है आगे बढ़ता रहे। हमने सभी शिष्यों के पास अपना QR कोड डाल दिया है, उसको स्कैन करके आप और धन की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। तो आते हम अपने प्रसंग पर। और एक बात और भैया, इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो तुम्हारे लगभग संपर्क में, मैं तो सबसे कहूँगा, कसम है सभी शिष्यों को, कि कम से कम एक शिष्य अपने मिलने वालों से 10 लोगों से इस चैनल को कहकर के सब्सक्राइब कराए। कम से कम 10 लोगों से अपने मिलने वाले थे उसे कह करके और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, और गुरु और भगवान की प्रसन्नता तो सारे आपके सुख के द्वार खोल देती है। लाइक करें, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसमें कमेंट होता है, उसमें कमेंट पे आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि गुरुजी ये बात अच्छी नहीं लगी, और ये अगर कोई पूछ रही है तो वो बात बताएं, या फिर अच्छी लगी है तो वो भी आप बताएं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों, आते हम उसी पॉइंट पर। पहला प्रश्न तो यह है कि हम अपने मन के अनुसार या फिर किसी पुस्तक, शास्त्र, पुराण ग्रंथ में से कोई मंत्र लेकर के हम जपने का अनुष्ठान करें या यज्ञ करें, क्या वो सफल होता है? नहीं। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि गुरु आदेश मंत्र फुरुवाचा। गुरु आदेश, गुरु आदेश, पहली बात तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा जिसने नहीं ली, वो चाहे कितनी भी पूजा पाठ, भजन, भक्ति, दान, धर्म कर ले, उसके काम नहीं आता। वो तो इस तरह से हो जाता है जैसे तुमने बिना अकाउंट के और बैंक के किसी कर्मचारी को अपना पैसा देते रहे। ये श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं कि वो पैसा तुमको वापस मिले, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए भगवान नाम की, परमात्मा नाम की बैंक में अपनी भक्ति रूपी, धर्म रूपी, दान रूपी पुण्यों को अर्जित करना है, तो गुरु की साधनता में गुरु को गारंटर बना करके अपना अकाउंट खुलवाए, अर्थात दीक्षा मंत्र ले। जो दीक्षा मंत्र होता है वही गुरु मंत्र होता है। तो पहली बात तो यह है कि गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। कोई भी आपका मन में जो आए, आपका कल्याण कर सके, आपकी शंका का समाधान कर सके, आपको उचित मार्गदर्शन, उचित ज्ञान, उचित आशीर्वाद आपको दे सके, ऐसा गुरु चुनिए। चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, कैसे रूप का हो, यहाँ तक कि किसी भी वर्ण का हो सकता है। आपसे आपकी उम्र उसकी छोटी भी हो सकती है, आपसे उसका वर्ण छोटा भी हो सकता है। किसी में रूप, नाम, जाति कोई भी बंधन नहीं है। केवल ज्ञान और भक्ति वाला होना चाहिए, सदाचारी आचरण वाला होता है, वही परम गुरु, सतगुरु कहलाता है। ऐसा गुरु जीवन में होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि गुरु मंत्र के जपने से क्या क्या होता है, कहाँ का काम करता है, मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये गुरु गीता में स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को बताया है, देवी, गुरु में और गुरु मंत्र बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन उसमें गुरु भी सही होना चाहिए। गुरु भी आपके हितार्थ होना चाहिए। गुरु आपके बच्चों के प्रति काम भाव न रखे। गुरु आपकी धन का लालची लोभी न हो, आपको व्यर्थ के भय में डाल करके आपको ठगे नहीं, और आपका कल्याण करने में सक्षम हो। अगर ऐसा नहीं है, आपका कल्याण नहीं कर सकता, आपकी शंका समाधान नहीं कर सकता, आपको उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता, या आपकी तन और धन की ओर उसकी गलत निगाह है,
आपके धन को ठगने का कार्य करेगा, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि ज्ञानहीना गुरु सर्वदा त्यजेत। ऐसे गुरु का त्यागन करने में देवी कोई बुराई नहीं है। अगर जो गुरु आपका कल्याण चाहता है, आपको अपना अंग मानता है और आपके जीवन में सदा सुख समृद्धि देने का प्रयास करता है और आपको परमात्मा से जोड़े रखता है, दान धर्म के लिए प्रेरित करता है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति को स्थापित करा देता है, ऐसे भक्त का त्यागन कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे सीधे सच्चे गुरु का जो त्याग कर देता है, तो उससे तो बहुत बड़ा कष्ट मिलता है भक्तों। तो पहले बताऊंगा मैं कि गुरु मंत्र से क्या क्या लाभ है। गुरु गीता में भगवान शंकर कहते कि देवी, जिनके जीवन में अशांति है, कलह है, बेचैनी है, मन चंचल है, अस्थिरता है,